हेलो स्टूडेंट्स। ये पिछले क्लास में मैंने बताया था वीडियो में गोलीय दर्पण का सूत्र। तो गोलीय दर्पण के जो सूत्र है उसका निगमन या संबंध। तो गोलीय दर्पण के लिए यूवी एफ में जो संबंध बताया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ f दर्पण की फोकस दूरी, u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी। अब अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन का मतलब होता है सूत्र को सिद्ध करना। तो हम पहले निकाल रहे हैं अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। तो अवतल दर्पण है M1 M2 कोई अवतल दर्पण है। ये मोक्ष अक्ष है। मोक्ष अक्ष के सामने ओ डैश एक वस्तु रखी हुई है। इससे चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर वस्तु का उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक बनता है। तो ये तो हम नियम के अनुसार बता ही चुके हैं। अब मान लिया हमने कि माना कि वस्तु ओ डैश की दर्पण के ध्रुव से दूरी पी ओ बराबर -u, यानी कि पी से ओ तक की दूरी को हमने -u, क्योंकि मूल बिंदु यानी ध्रुव से बाईं ओर नाप रहे हैं और बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इसलिए इसको हमने मान लिया ये -u। इसी तरह से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हमने माना -v, और वक्रता त्रिज्या ध्रुव से c तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो इसलिए इसको मान लिया -r, क्या माना -r। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को जो f है उसको मान लिया -f, क्योंकि सभी दूरियां ऋण x अक्ष पर नापी गई हैं, ऋण अक्ष पर बाईं ओर नापी गई हैं, इसलिए सभी दूरियां कैसी आई हैं, ऋणात्मक मानी गई। अब देखिए त्रिभुज ओ डैश सी ये वाला तथा त्रिभुज सी आई डैश या सी आई डैश आई कैसे हैं, समकोणिक है। ये समकोण है और ये भी समकोण। ये बड़ा समकोण त्रिभुज है, ये छोटा बन रहा है। समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय पढ़ी होगी 9th क्लास में और 10th में भी है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, जो आप पढ़ेंगे 10th में, शायद 9th में भी है। इसलिए ओ डैश, जैसे ये ओ डैश यानी कि लंब बटे लंब, ये वाला अपॉन आई डैश, सी ओ अपॉन आई सी ओ अपॉन आई और सी, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज आई डैश एफ तथा ए एन एफ भी समकोणिक हैं। मोक्ष अक्ष पर समकोणिक हैं। मोक्ष अक्ष पर ए से खींचा गया लंब ए एन है। ये मोक्ष अक्ष है, इस पर ए से हमने लंब ए एन खींच दिया। अब हम इस वाले इन त्रिभुजों में ले रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी त्रिभुज में ले रहे हैं, आई डैश एफ, आई डैश और एफ, और कौन सा ले रहे हैं, ए एन एफ, इसमें ले रहे हैं। ठीक इसी तरह से ये भुजा बटे ये भुजा और ये बटे ये भुजा। तो एन ए अपॉन आई डैश बराबर एन एफ अपॉन एफ आई, परंतु एन ए बराबर ओ डैश की है। यहाँ देखिए ये एन ए बराबर है किसके, ओ डैश, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी लंबाई ये है, इसलिए लिख दिया। तो ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर एन एफ अपॉन एफ आई, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को दोनों बराबर कर दो या तुलना करो 1 और 2 से, सी ओ अपॉन आई सी बराबर एन एफ अपॉन एफ आई। माना कि बिंदु ए दर्पण के ध्रुव पी के बहुत समीप है, तब एन एफ बराबर पी एफ। देखिए ये बहुत समीप है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ध्रुव पी के समीप है, इसलिए एन एफ बराबर हमने मान लिया पी एफ के, ठीक है ना। बहुत बहुत मामूली सा है, ना के बराबर, इसलिए इसको हम इसके बराबर मान लेते हैं। तब यानी एन एफ बराबर पी एफ, इसलिए सी ओ अपॉन आई सी, सी ओ अपॉन आई सी बराबर पी एफ अपॉन एफ आई। अब इनके मान सी ओ बराबर है पी ओ माइनस पी सी, इसकी दूरी निकाल लो। सी ओ यहाँ से देखिए सी ओ बराबर है पी ओ में से पी सी घटा देंगे, क्या पी सी घटा देंगे, यहाँ तक की दूरी, तो हमारी सी ओ आ जाएगी। इसी तरह से ये मान लगा दिया। आई सी का मान पी सी में से पी आई घटा दो तो आई सी का मान आ गया।
बराबर पी एफ अपॉन एफ आई का मान, पी आई में से पी एफ घटा देंगे तो एफ आई का मान आ जाएगा। अब चिन्ह सर सबके मान रखने पर जो हमने माने थे, तो हमने पी ओ का मान क्या था, वस्तु की दूरी माइनस यू, माइनस लगा, पी सी का मान माइनस आर था, पी सी का मान माइनस आर, फिर माइनस, पी आई का मान माइनस वी, पी एफ है माइनस एफ, ये है माइनस वी माइनस माइनस एफ, पी एफ का मान। चूंकि हमने बताया था दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में जो संबंध होता है एफ बराबर आर अपन टू, उससे आर बराबर हो गया एफ अपॉन आर बराबर 2f, तो आर बराबर 2f रख दो, माइनस यू प्लस 2f माइनस 2f प्लस वी बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस वी। अब कैंची का गुणा कर लिया, क्रॉस गुणा, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, इन दोनों का कर लिया तो ये संख्या आ गई, इन दोनों का किया तो ये आ गई हमारी। अब इनका दोनों कोष्टकों का गुणा करेंगे हम, तो इस v का गुणा इस पूरे कोष्टक से होगा जो आपको आता ही है, तो v का मल्टीप्लाई करेंगे u के साथ तो यू वी माइनस 2f v माइनस एफ वी, क्योंकि अब f का किया हमने, f का किया इसको तो माइनस के एफ यू और प्लस के 2f स्क्वायर, और इस f का इसमें कर देंगे माइनस गुणा माइनस प्लस, तो 2f स्क्वायर माइनस एफ वी, एफ 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसलिए यू वी और एफ वी को इधर लाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो माइनस के एफ वी बचेगा माइनस के एफ यू बराबर 0, या यू वी बराबर एफ वी, इसको पक्षांतर कर लेंगे एफ वी प्लस एफ यू प्लस एफ वी, और दोनों ओर यू वी एफ से भाग दे देंगे यानी प्रत्येक पद में, तो यू वी अपॉन यू वी एफ यू अपॉन यू वी एफ वी अपॉन यू वी एफ, इससे कट गया तो 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन यू, और यही अवतल दर्पण का सूत्र है। वैसे तो उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों के लिए एक ही सूत्र है, इसका डेरिवेशन आगे बताएंगे, ठीक है। ओके, इसे आप नोट कर लें और सीख लें फेयर में।